और छत्तीसगढ़ में अन्नदाता की मौत की। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में देश का किसान सड़कों पर है, दिल्ली घेरे बैठा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में आज एक किसान की जान चली गई। एक तरफ कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन में मोदी सरकार की घेरेबंदी करती रही और इधर राजनांदगांव में हुई किसान की मौत के बाद खुद पर सवाल खड़े हो गए। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश की सियासत के फोकस में आजकल सिर्फ और सिर्फ किसान है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। न अन्नदाता झुकने को तैयार है, न ही सरकार कानून वापस लेने को। नतीजा केंद्र और किसानों में ठनी हुई है और गतिरोध बरकरार है। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। किसानों के आंदोलन पर सियासी दल अपने अपने हिसाब से सियासत करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां आज राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 5 बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के दखल की मांग की, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार और संगठन मोदी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्रैक्टर रैली की, तो दूसरी तरफ सीएम बघेल ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिलकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। मगर राजनांदगांव के धान खरीदी केंद्र से आई एक किसान की मौत के बाद से अब बघेल सरकार ही बैकफुट पर आ गई है। धान बेचने गए किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि किसान का धान खराब बताकर उससे रिश्वत मांगी गई, जिस वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया। उनका सोसाइटी में हर बात के लिए पैसा मांगा जाता है। बार दाना देने के लिए पैसा मांगा जाता है, तौल के लिए पैसा मांगा जाता है, टोकन देने के लिए पैसा मांगा जाता है। तो ये सरकार जो है 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे करके अपने आप को देवता बता रही है, लेकिन किसान कितना परेशान है इसको देखने वाला कोई नहीं है। किसान की मौत हुई तो सियासत ने मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी ने किसान की मौत को सिस्टम और सरकार का फेलियर बता दिया, तो सरकार ने कहा कि मामले की पूरी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले के मैंने कहा ये 2 मौतें जो हुई हैं इसके लिए प्रशासन सरकार जवाबदार है, भूपेश बघेल जवाबदार है। उत्साह का समय होता है, इस समय यदि सरकार ने उनको तनाव में डाल दिया और मौत के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, तो ये सरकार की भूपेश बघेल की असफलता है। धान खरीदी केंद्र में किसान आया था और उनकी धान का तौलाई हो गई थी और उसी बीच उनका तबीयत खराब हुआ और उनको हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका डेथ हो गया। तो ये खबर आया है और मैंने कहा है कि टीम भेज करके उसको जांच करा और उसका क्या वजह है उसकी जानकारी हमको दो। एक दिन पहले ही किसान के नाम पर जमकर हो हल्ला करने वाली कांग्रेस अब राजनांदगांव में किसानों की मौत के बाद से चुप्पी साधे हुए है। सवाल ये है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी का दावा तो है, मगर धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था पर किसी का ध्यान है या नहीं? सवाल ये है, किसान को उसके दिल ने धोखा दिया या सिस्टम ने? राजनांदगांव से किशोर सिल्लेदार के साथ सत्यप्रकाश, सी मीडिया, रायपुर। तो देखिए, सियासत के फोकस में आजकल किसान है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजधानी दिल्ली। और यही वजह है कि एक दिन पहले दिल्ली को घेरे बैठे किसानों के हक में, उनके समर्थन में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। सत्ता संगठन ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार को कोसा। तो आज राजनांदगांव से आई एक खबर के बाद अब बीजेपी राज्य सरकार को कोस रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आरपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी और किसान नेता डॉक्टर संकेत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। डॉक्टर संकेत ठाकुर जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे। आरपी सिंह जी, दिल्ली में बैठे किसानों की चिंता तो है, होनी भी चाहिए विपक्ष के नाते, केंद्र में विपक्ष के नाते, लेकिन छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में क्या व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किसानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है कि नहीं ली जा रही, इस पर भी ध्यान होना चाहिए कि नहीं? चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे दिल्ली का, चाहे हरियाणा या पंजाब, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या व्यवस्था है, मैं आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 15 साल रही, वो औसत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे।
हमारा इस बार का लक्ष्य है 90 लाख मीट्रिक टन। हमने मात्र 8 दिन में 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है, सिर्फ 8 दिन में। ये 60 दिन में 50 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे। तो ये हमारी व्यवस्था है कि पिछले साल में जितना धान हम एक दिन में खरीदते थे उसका 2 गुना धान एक दिन में आ रहा है। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। नांदगांव घुमका का किसान करण साहू जिसकी मृत्यु हुई है, देखिए मृत्यु किसी की भी हो, किसान की हो, जवान की हो या सामान्य किसी नागरिक की हो, वो उसका दुख होता है। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं, शांति के लिए प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। सच्चाई क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। 8 तारीख को 60 किसानों को टोकन वहां जारी हुआ था। इन्होंने 45 कुंटल धान, 45 कट्टा धान सोसाइटी को बेचा और बेचने के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आया। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उनको लेकर अस्पताल गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। जी। सवाल यह है कि जैसा अखबारों में लिखा उसी को अगर मैं सच मान लेता हूं तो उसमें लिखा है कि 500 रुपया रिश्वत मांगी गई। मुझे नहीं लगता कि 500 रुपया रिश्वत मांगने से किसी आदमी को इतना बड़ा सदमा लग जाएगा कि उसकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि मृत्यु अगर दुख से होती है तो मृत्यु जो है ज्यादा खुशी से भी होती है। जो 36,000 करोड़ का नान घोटाला रमन सिंह की सरकार ने किया था, कौन से मंत्री को अटैक आया और कौन से मंत्री की मृत्यु हो गई। दूसरी बात, 60 किसानों में से एक भी किसान ने यह आरोप नहीं लगाया कि हमसे 500 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। 22,000 से ज्यादा मंडियों, अपने का समिति केंद्र हमारे, एक शिकायत नहीं आती। लेकिन एक किसान की मृत्यु हो जाती है तो बाकायदा उसका अवसर, आपदा में अवसर, मोदी जी ने कहा है मौत हो जाए तो अवसर, आपदा है उसमें अवसर तलाश लीजिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है वो ये रही है कि लाशों पर राजनीति करना इनका पुराना शगल है। अगर आपको उस किसान परिवार से दर्द था तो रमन सिंह का क्षेत्र है, क्यों नहीं उसके किसान के घर चले गए, क्यों नहीं उसको सुख दुख में शामिल हो गए। हमारे लोग तो गए थे। नहीं, आरपी सिंह जी एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। दिल्ली के किसान के समर्थन में अगर आप विरोध करें, आप प्रदर्शन करें, आप सवाल उठाएं तो कांग्रेस का किसानों को समर्थन, लेकिन अगर राजनांदगांव में हुए किसान के लिए अगर बीजेपी सवाल उठाए तो फिर कोरी सियासत। नहीं, मेरा कहना सवाल उठाइए, एक बार नहीं 5 बार उठाइए। आप अपोजिशन में, आपका धर्म है जी, लेकिन जो सवाल उठाइए सवाल तो सच्चा हो। क्या एक किसान के हार्ट अटैक से मौत हो गई है तो आप उसमें राजनीति करेंगे? अरे आप जाकर वास्तविकता वहां जानिए, पूछिए। मैं तो खुली चुनौती देता हूं। 60 किसानों का धान खरीदा गया है, एक किसी दूसरे किसान को खड़ा कर दीजिए जो ये बोलते मुझसे 500 रुपए मांगा गया है। नहीं, वो उसमें कलेक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे एसडीएम को भेजा है, एसडीएम कल उन तमाम किसानों से बात करेंगे जो उनके साथ में थे, जांच के बाद ज्यादा बेहतर साफ हो पाएगा। हालांकि आरपी सिंह जी, मैं जा रहा था श्रीचंद सुंदरानी के पास, लेकिन एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। आपने कहा आपको नहीं लगता कि 500 रुपए की रिश्वत मांगने पर किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है। सर, ये एक सिस्टम और सरकार पर भरोसा होता है। आप ही दावा करते हैं कि सारी व्यवस्था चौकस है, तो जब मुख्यमंत्री इतना सोच रहे हैं किसानों के बारे में, सरकार सोच रही है, तो फिर कैसे कोई अधिकारी उससे रिश्वत मांग सकता है? ये आघात किसान के लिए बड़ा आघात नहीं है क्या? रिश्वत मांगी ही नहीं गई है। आप ही ने कहा कि अगर मान ले अखबारों में आया है तो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 500 रुपए की बात मान भी रही तो क्या 500 रुपए की रिश्वत मांगने से किसी की जान जा सकती है? बात नंबर 1। दूसरी बात, जो मैंने स्थानीय लोगों से वहां बातचीत की, उनका तो यह कहना है कि किसान ने पूछा कि भारत बंद क्यों है, तो लोगों ने बताया कि 3 काले कानून है जो तुम्हारा खेत और बड़ी कंपनियां छीन लेंगी। उसको इस बात का आघात हुआ और मोदी जी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। ठीक, आरपी सिंह जी लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी जी, इसका मतलब राजनांदगांव में जो किसान की मृत्यु हुई, हालांकि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, लेकिन 500 रुपए की रिश्वत मांगने से मृत्यु हुई, ये जांच के बाद साफ होगा। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं उसकी वजह से किसान की मृत्यु हो गई। देखिए, आरपी सिंह जी को मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, लेकिन इस स्तर तक जाकर ये बयान देंगे मुझे कल्पना नहीं थी। मैं कल्पना से बहुत दूर जाकर सोचता हूं कि किस प्रकार का बयान वो जारी कर रहे हैं। किसानों से बात भी कर ली और भाजपा पे आरोप भी लगा दिया। भाजपा ने तो आरोप ही नहीं लगाया भाई, ये तो मीडिया की रिपोर्टिंग है कि 23 बोरा धान उसका रिजेक्ट किया गया, धान खराब है बोल के, और 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। ये समाचार मीडिया ने छापा है। आपने मीडिया को भी झूठा बता दिया, आपने किसान को भी बता दिया, और आपको ये भी खबर आ गई आरपी सिंह जी कि वहां किसानों में चर्चा चल रही थी कि खेत छीन लेंगे मोदी जी। आपको तो मोदी जी का इतना खौफ है, आप नगर निगम की बात भी करते हैं तो मोदी जी के नाम से करते हैं, आप प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो मोदी जी के नाम से करते हैं, आप दिल्ली की बात करते हैं तो मोदी
मोदी जी के नाम से कर रहे हैं कि क्या मोदी जी किसानों के खेत छीनने वाले हैं, ये गुमराह करने की बात। दूसरी बात आपने कहा भारतीय जनता पार्टी 50 लाख मैट्रिक टन धान खरीदती थी। मैं दावे के साथ आंकड़े निकाल लीजिए, 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 2013 से 2018 के आंकड़े निकाल लीजिए, 75 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और आप 80,000 मैट्रिक टन धान खरीद रहे हैं, 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। मैं हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 2000 से लेकर 2003 तक 16 लाख मैट्रिक टन धान खरीदते थे आप कहां की बात कर रहे हैं? आप आज की बात कर रहे हैं तो आज लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने वाले काम किए, उस कारण से किसान खुशहाल हुआ। किसानों के खेतों में पंप लगे, 3 हाथ पावर 5 हाथ पावर के फ्री में पंप दिए गए। कहीं न कहीं सच बोलना सीखिए आरपी सिंह साहब। आप जिस प्रकार के बयान कर रहे हैं, एक किसान की मृत्यु हो जाती है कोंडा गांव में जहां से आपके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, एक मृत्यु हो जाती है किसान की राजनांदगांव में, समाचार मीडिया नहीं सुंदरानी जी, किसान की मृत्यु देखिए कहीं भी हो है दुखद, लेकिन व्यवस्था के तौर पर सरकार ने एक नई पहल की कि डायल 112 जो है उसमें अब किसान को भी जोड़ दिया गया और कहा कि किसानों को अगर मंडियों में किसी भी तरह की दिक्कत है तो 112 को सीधा डायल करें, शिकायत करें, पुलिस जाकर उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये भी तो किसान की व्यवस्था में एक इजाफा है ना। देखिए 112 कोई आज की व्यवस्था है क्या? कोई वो भूपेश बघेल जी की व्यवस्था है क्या? नहीं तो पहले अगर धान खरीदी में कोई रिश्वत मांगे गड़बड़ी करे तो 112 एंटरटेन करती थी क्या? 112 पहुंचती थी कार्रवाई के लिए? पहले रिश्वत मांगता ही कौन था? एक भी उदाहरण है क्या? आप तो आसिफ भाई बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आपके कारण नहीं सुंदरानी जी देखिए मैं बताता हूं आपको, आप आरपी सिंह जी को कहते हैं कि मंजे हुए प्रवक्ता हैं, मैं भी जानता हूं। आपने कहा ना, जैसे ही आपने कहा कि पहले रिश्वत मांगी कहां जाती थी, वो सीधा उठा के बयान ले आएंगे 2016 का और वो कहेंगे कि जब भरे कार्यकर्ताओं के मंच पर रमन सिंह ने कहा था कि आप जरा कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, मुझे पता है वो वही बयान का वहां पर उल्लेख करेंगे। कांग्रेस तो हमेशा उसी का हवाला देती रही। खैर मैं उस पर आ रहा हूं सर, ये सियासी आरोप प्रत्यारोप में किसान कहीं पीछे ना छूट जाए। जी जी बोलिए। 36,000 करोड़ के घोटाले की बात नाम की कर रहे हैं। 2 साल से इन्होंने SIT बिठाई है, 36,000 करोड़ का घोटाला नाम का हो गया। 15 साल का बजट नहीं था 36,000 करोड़ का नाम का, तो इन्होंने घोटाले का आरोप लगा दिया, SIT गठित कर डाली। क्या कर रहे हैं 2 साल तक ये लोग? सरकार इनके हाथ में नहीं। बात तो सही है कि 2 साल से फिर जांच पूरी क्यों नहीं हो रही, अब तक दोषियों को कार्रवाई क्यों नहीं मिली? मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आरपी सिंह जी आपके पास भी आता हूं। सुंदरानी साहब, अरे सुंदरानी साहब आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको दिया सर। 1 मिनट सुंदरानी साहब, सर दोनों किसान के नाम पर आप इतने उत्साहित हैं, जो किसान बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं जरा। डॉक्टर संकेत ठाकुर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संकेत ठाकुर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा पहला सवाल तो ये है, मैं पहले दिल्ली से शुरुआत करता हूं फिर छत्तीसगढ़ पर आता हूं। मेरा सीधा सवाल ये है कि अब दरअसल दिल्ली में हो गया डेडलॉक, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनका साफ कहना है बिल वापस लीजिए तो उठेंगे, और उधर सरकार ऐसा लगता है कि शायद जितना सरकार मैक्सिमम अपनी तरफ से जा सकती थी, जितना अधिकतम जा सकती थी वो चली गई है। बिल वापस लेने की सूरत में सरकार दिख नहीं रही। गतिरोध टूटेगा कैसे निकलेगा समाधान? देखिए एकमात्र समाधान है आसिफ भी कि सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना होगा, और कोई समाधान है नहीं। किसानों ने कभी कोई मांग की नहीं, किसानों के लिए कानून आया नहीं। ये कानून मूल रूप से कारपोरेट्स के लिए आया है। किसान पहले से अपना धान, अपनी फसल की उपज देश के किसी कोने में बेच पहले से ही रहा था, कोई नई बात नहीं है। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ही रहा था, छत्तीसगढ़ का टमाटर बाहर जाता ही रहा है। जमाखोरी पे सरकार का नियंत्रण रहा है। सरकार ने तीनों कानून मूलतः कारपोरेट्स के लिए लाया, इसका आपको समझना होगा। कारपोरेट्स के लिए बहुत बड़ा बंधन था कि वो कहीं भी जाके खरीदी नहीं कर सकता था। कारपोरेट्स के लिए बहुत बड़ा बंधन था
कि वो औने पौने कीमत में खरीद नहीं सकता था, वो महंगी कीमत में खरीदने को मजबूर हो जाता था। कॉर्पोरेट्स के लिए बंधन था कि जमाखोरी की एक लिमिट उसको बांध दी गई थी, उससे अधिक वो जमा नहीं कर सकता था। तो ये कानून मूलतः कॉर्पोरेट्स के लिए आए हैं, न कि किसानों के लिए आए हैं। इसलिए किसान बोल रहे हैं कि तीनों कानून वापस ले जाए, यही एकमात्र समाधान है। ये हमें बड़ा साफ साफ समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में धान खरीदी केंद्र में डॉक्टर ठाकुर एक किसान की मौत हो गई। दुर्भाग्य से किसान विरोधी और कॉर्पोरेट हितैषी काम कर रही है। जी डॉक्टर ठाकुर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कॉर्पोरेट्स के लिए खेती का रास्ता खुल सवाल सुन लीजिए, ये खतरनाक हो रहा है। जी जी डॉक्टर संकेत, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि ठाकुर जी, राजनांदगांव में धान खरीदी केंद्र में एक किसान की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। हालांकि उसकी वजह क्या रही, उसके हृदय को ऐसा क्या आघात लगा, वो जांच के बाद सामने आ पाएगा। एसडीएम उसकी जांच कर रहे हैं, कलेक्टर ने बताया था। सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, व्यवस्थाएं क्या छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में आप उपयुक्त पाते हैं, पर्याप्त पाते हैं, या दरअसल ये दावे ही बहुत भारी है कि 2,500 रुपए में हम धान खरीद रहे हैं, उसकी चौथी किस्त अभी पहुंची नहीं है, पहुंच जाएगी, और इतने रेट पर कोई पूरे देश में धान नहीं खरीद रहा है जितना छत्तीसगढ़ खरीद रहे हैं। इन दावों के सहारे ही नैया पार हो जाएगी, या दरअसल मैदानी और जमीनी स्तर पर खरीदी केंद्रों में किसानों को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सच्चाई है कि पहली बार किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान देने की बात एक सरकार ने कही और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। ये बात अलग है कि धान के नाम पे 2,500 नहीं दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि बोनस पे केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तो उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर इसका एक रास्ता निकाला। तो प्रयास हुआ है, लेकिन प्रयास में भी पूरी सफलता देखना थोड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम ये सुन रहे हैं कि जो चौथी किस्त है, 4 किस्तों में ये पैसा जो अंतर की राशि है, जो 1,840 रुपए और 2,500 की 685 की राशि है, इस अंतर को 4 किस्तों में दिया जा रहा है और चौथी किस्त मार्च 2021 में दी जाएगी। यानी ये अपने आप में बहुत तकलीफ देने वाली चीज है कि सरकार पहले से विचार करती है कि नहीं करती है, लेकिन नियत को लेकर संदेह नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि इस वर्ष ये कड़वी सच्चाई है, धान की खरीदी लेट हुई है। हर साल 1 नवंबर को धान की खरीदी होती थी, अब 1 दिसंबर। गत वर्ष बारिश हुई थी, इस कारण लेट हुआ था। इस साल ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से धान खरीदी को लेट किया गया। अगर बारदाने की कमी को आप मुख्य कारण बताते हैं तो मुझे वाकई थोड़ा दुख होता है। नहीं, बारदाने से एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। ठाकुर साहब, लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, जब तक रमन सिंह सरकार थी तब तक देश भर में न लॉकडाउन था न बारदाने की कमी थी, लेकिन बलरामपुर से आज एक खबर आई, 3.25 करोड़ रुपए का बारदाना पड़ा सड़ गया पिछले 5 सालों में। जितने जिम्मेदार रमन सरकार, उतने जिम्मेदार आपकी सरकार नहीं। आप बाहर ढूंढ रहे हैं बारदाने, अपने ही बलरामपुर में 3.25 करोड़ का बारदाना खराब हो गया पूरी तरह से। देखिए, बारदाना इसलिए खराब हुआ कि बारदाना खुले में रखा गया था। जब 3 साल में बारदाना सड़ गया तो हम उसको उठा के भी क्या करते, तो हमने तो ये कहा कि भाई 4.5 लाख गठान हमको दे दीजिए। जब तक रमन सिंह 15 साल रहे, हमारी सरकार वहां 10 साल केंद्र में रही। कोई सर जांच कमेटी समिति बनाई है आपने कि किस अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये बारदाना सड़ा है? कोई कार्रवाई की है अभी तक आपने? देखिए, हम जैसे ही कार्रवाई करने के लिए जाएंगे, अभी सुंदरानी जी गला फाड़ के चीख रहे थे तो सुंदरानी जी की चिंता करेंगे क्या सर? आप तो कार्रवाई कीजिए। सुन लीजिए, नान घोटाले में आपने क्या किया, SIT बना दी, तो उनको मालूम है और आपको भी मालूम है, प्रदेश की जनता को मालूम है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष हाई कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है। माई बाप 36,000 करोड़ घोटाले की जांच ना की जाए। आप कल पिटीशन वापस ले लीजिए, परसों जांच शुरू कर देते हैं। तो डर के मारे तो आप थर-थर कांप रहे हैं। रही बात सामने आया है, हम इसकी भी जांच करवाएंगे, लेकिन जो जानकारियां प्राथमिक तौर पर सामने आई है। ठीक सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आरपी सिंह जी बहुत धन्यवाद, सुंदरानी साहब बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर ठाकुर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संकेत ठाकुर किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरपी सिंह जी।